नमस्कार, मैं उपकार चौहान आपको बता दें कि एक बार फिर किसान जो है वह सड़क पर धरना देने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनकी मांग है कि एमएसपी का कानून जो सरकार कह रही थी वो अब तक बनाया नहीं गया है। किसानों से मिल की 6 मांगे हैं जो उनके प्रधानमंत्री के सामने ही रखी थी, जिसमें एमएसपी मुख्य तौर से मांग थी। और एमएसपी की मांग खुद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, खुद ने मांग उठाई थी कि तो इनको जो जब ये विश्व कप हो रहा था अहमदाबाद में, एक दिन पहले जब पता लगा कि फाइनल मैच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जा रहे हैं, तो एक दिन पहले देश की जनता ने पनौती कहना शुरू कर दिया और लगभग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने किया। जिस दिन मैच था उस दिन बहुत ज्यादा थी जो हारने के बाद। अब राहुल गांधी ने भी कह दिया कि पनौती मोदी सब लोगों के थे। तो आप बताओ कि इससे पहले राहुल गांधी ने जब राफेल का घोटाला हुआ था, तो जब राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार ही चोर है, चौकीदार चोर है, तो उसके रिजल्ट क्या निकला, उसके रिएक्शन क्या हुआ? जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, आरएसएस के जितने भी बड़े नेता हैं, सब कहने लगे मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अब एक भी नेता नहीं कह रहा कि मैं भी पनौती, मैं भी पनौती, मैं भी पनौती। अब एक भी नेता नहीं कह रहा। तो ये इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये झूठे लोग हैं। बड़ा अफसोस होता है कि जब गूगल पे, जब हम फोन पे आवाज लगाते हैं कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आता है। भाई गूगल तो किसी पार्टी का है नहीं। ये इसमें जब नरेंद्र मोदी का नाम आता है, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमारे देश की कितनी बदनामी हो रही है। जो कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री लाल किले से भी झूठ बोलता है। आज हमारे देश में, प्रदेश में क्या हो रहा है? हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 क्यों है? चाहे पराली जलाने की बात थी, चाहे बिजली कानून 2003 की बात थी, सारी मांगे वापस लेने के लिए हाँ भरी थी और कहा था कि पूरा समय आश्वासन दिया था कमेटी बिठाएंगे और आपका जो है ना ये सारी मांगे हम पूरी करेंगे। क्या है 72 घंटे का चेतावनी कि हमने जो पहले भी धरना दिया था तो सरकार को पीछे कदम हटाने पड़े थे। ये अब फिर से एक चेतावनी है कि या तो किसान के और जो यूनियन है साथ दे रहे हैं, इनके ये मुद्दे मान लिए जाए, नहीं तो फिर एक लंबा धरना फिर से दिया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ सरकार से, ये किसान मोर्चा, किसान वो है जो अपनी धरती माता का सीना चीर के अन्न उगा के जनता का पेट भरता है। किसान वो है जिसके बेटे जवान है, जो सीमा पे उसकी सुरक्षा करते हैं। तो ये जो लड़ाई है ये कमजोर ना समझे किसी को। ये किसानों की लड़ाई है, जो देश को पाल सकता है, देश की सुरक्षा कर सकता है। ये वो किसान नौजवान की लड़ाई है और किसान कमेरे वर्ग की लड़ाई है। ये किसी कमजोर की लड़ाई नहीं है। सरकार थी, फिर भी जो है धोखेबाजी से काम इन्होंने लिया। किसान यूनियनों 2021 में इन्होंने वायदा किया था कि आपकी मांगों को मानेंगे, एमएसपी भी देंगे। कुचलने का जो काम किया था उसकी भी गिरफ्तारी का, उसके भी खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। लेकिन अपने किसी भी वायदे पर ये सरकार खरी नहीं उतरी, कोशिश, और उसका परिणाम ये निकला कि आज 2 वर्ष तक भी किसानों की मांग पूरी नहीं हुई। और जिसके बाद फिर किसान, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी उदयवान जी का और इनका बहुत आभार। कर्मचारी नेता चौधरी सुभाष वाले बताई देते हैं और हम करते हैं। आप उसका विरोध करना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कोई गलती आई हो तो भैया वो माफ कर दीजिए। एक चीज और है, हमारे मीडिया कर्मी भैया है, ये नेशनल लेवल का इशू है और सभी जो किसान यूनियन के नेताओं ने जो एक बहुत लंबा संघर्ष किया था 13 महीने तक, 712 किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान भी इस आंदोलन के तहत हुआ था
और जिस तरह से उनको झांसे में रख करके जो आंदोलन स्थगित कराया था या समाप्त करवाया था, उसमें किसी भी बात पर ये सरकार खरी नहीं उतरी। उसकी वजह से बड़ा किसानों में भारी उत्साह और जोश और सरकार के प्रति रोष है, और उसके इनको प्रदर्शित करने के लिए, चेताने के लिए 3 दिन का ये इन्होंने सांकेतिक धरना किया है। और अगर ये नहीं मानेंगे तो किसान यूनियन के नेता अगला भी कदम उठाएंगे। और जहां तक हमारी पार्टी का, हमने पहले पूरी तरह से समर्थन दिया और आगे भी इसको देते रहेंगे। और जब भी हमारी सरकार आएगी, जो इनकी मुख्य मांग है एमएसपी की, उसको हमारी पार्टी की सरकार मंजूर करेगी। हमने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने रायपुर में जब हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था, उसमें इसका प्रस्ताव भी पास किया कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो किसानों को एमएसपी का वो देंगे, वो स्वामीनाथन कोर्ट का C2+50 के हिसाब से। इसलिए, और जहां अब हम सरकार में आएंगे प्रदेशों में, वहां भी हमारा ये है कि हम कोई किसान की फसल एमएसपी से कम ना बिके। क्या लगता है सरकार मानेगी जिस तरह से हुआ प्रदर्शन हुआ 3 दिवसीय, जब दोबारा से धरने पे पैसा पड़ेगा? सरकार को जितना अहंकार और बुद्धि है, उससे नहीं लगता ये तो वोट की चोट से ही मानते हैं। शायद 3 दिसंबर को इनको ऐसी चोट पड़े, इनको दिमाग हो सके सेंटर में आ जाए, फिर मान सकते हैं। क्या लगता है सर, 3 पूरे रिजल्ट को आएंगे? पांचों प्रदेशों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। थैंक यू। फरीदाबाद जिले की आजाद के प्रधान जैसा कि हमारे किसान भाई रहते हैं, जिन्होंने पिछले 2 साल पहले भी काफी लंबा आंदोलन किया था, लेकिन सरकार ने फिर भी इनकी मांगों को नहीं माना। यह सरकार बहुत ही, हम इसकी निंदा करते हैं सरकार की। और सरकार ने किसानों को ही नहीं, कर्मचारियों को आंदोलन का दिखा दिया। उसके बाद मांगों को पूरी नहीं करते, इसी तरह ये बातचीत कर भी लेते हैं। बातचीत करने के बाद मांगों के लिए दोबारा से लड़ना पड़ता है। अभी आशा भी पहले 2018 में लड़ी, 2018 में इनकी मांगे लड़ी, उसके बाद भी हमारा भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। आज हम लोग 4 जिलों में आई हुई है, फरीदाबाद, बाकी जिलों के वो पंचकुला गए हुए हैं। पंचकुला MD से मिलेंगे, के बारे में उनसे बात करेंगे, हमारे जल्दी से जल्दी लागू करेंगे और हम किसानों का समर्थन करते हैं। किसानों को करेगी जी जान से